आप तीर्थ में जाएं तो जिस तीर्थ में जा रहे हैं पहले उसकी महिमा जाने। चाहे इसके लिए आपको पंडित जी पंडित जी को दक्षिणा मुंह मांगी देनी पड़े, क्योंकि आपने हजारों रुपए खर्च करके तीर्थ किया है, लेकिन आप एक व्यक्ति से वहां बहुत डरते हो कि कोई पंडित जी पूछे, हाँ जी इतने में तो आप ऐसे भागते हो जैसे पीटी उषा भाग गई। बचने का प्रयास करते हो कि हाय राम देना पड़ेगा। देना नहीं पड़ेगा, तुम कुछ नहीं दोगे, उसके बदले तुम क्या प्राप्त करोगे तुम्हें मालूम ही नहीं है। और जाने अनजाने में तीर्थ में एक दान हो गया। वो व्यक्ति आपको जीरो से लेकर शिखर तक की उसकी जानकारी देगा। तो पहला दर्शन ये है कि जब तक आप जिस तीर्थ में जा रहे हैं उसके उद्गम से लेकर उनकी कथाओं, उनके दर्शन के बारे में आपको जानकारी अगर नहीं है तो आपका वो भाव बन ही नहीं सकता जो वास्तविक भाव पूजा का बनना चाहिए। अब जैसे कोई आया बिहारी जी के दर्शन करने आया, हाँ बहुत बढ़िया, बोला भाई कैसा लगा, अरे पहली बार आए इतना आनंद आया, और क्या कहें, ओहो बड़ा आनंद आया। अच्छा 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 कैसे, अरे भगवान तो भगवान होते हैं मगर इनका तो स्वरूप ही आनंदमयी है और बड़ी ऊर्जा महसूस हुई। और साहब और बोला और क्या, नहीं बोला और क्या, मूर्ति, अरे मूर्ति क्या बनाई होगी किसी ने, बढ़िया मूर्ति बनाई। फिर उसको कहा बैठो जी आपको कुछ बताएं, ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, ये मूर्ति परम विरक्त संत श्री हरिदास जी को श्री राधा कृष्ण का दर्शन और उसके बाद दोनों का एक रूप हो जाकर उनके गोद में विराज जाने से प्रकट होता है। तब श्री हरिदास जी यहां लाते हैं और जब उसको ये पता पड़ेगा तो उसके दिमाग बदल जाएगा। उसके बाद जब वो दर्शन करेगा तो दर्शन का भाव बदल जाएगा, दर्शन का चित्रण बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, समर्पण बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एक मन के अंदर नया चमत्कारिक दर्शन पैदा हो गया, भाव बदल जाएगा। ओहो, मतलब ये शनि हथौड़ी से बनी हुई मूर्ति नहीं है। वृंदावन में तो सारे ठाकुर ऐसी प्रकट है, तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा दर्शन। तो आप जब तीर्थ में गए, जिस तीर्थ में गए उस तीर्थ के बारे में, उनके उद्गम के बारे में आपको नहीं मालूम, तो आपका वो भाव बन ही नहीं सकता जो बनना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं वंचित रह गए ना, पूर्ण भाव से वंचित रह गए। तो पहला दर्शन है, कहीं भी जाओ तीर्थ के 5 गुण बता रहा हूं, अगर आप ये नहीं करते तो तीर्थ नहीं है, भले आपका मन का भ्रम हो। दूसरा, आप जब तीर्थ में जाएंगे तो वहां आपको नदी, तालाब, पोखर, कुआं आदि इत्यादि जरूर मिलेगा। उस जगह आपको स्नान जरूर करना है। स्नान न कर पाओ तो आचमन कर लो, एटलीस्ट आपको कुछ करना ही है। ये दूसरा दर्शन है तीर्थ का। और जब भी आप तीर्थ में स्नान करें या आचमन भी करें तो जीवन में ध्यान रखना कि उस आचमन, उस स्नान के तुरंत बाद आपको या तो बगल में कोई खड़ा है तो उसको दान ब्राह्मण को देना है, या वहां किनारे कोई मंदिर है वहां को छोड़ना है, क्योंकि तीर्थ का दान कभी भी खाली, स्नान कभी खाली नहीं किया जाता। इस बात को भी आपको समझना है। दूसरा दर्शन। तीसरा, वहां आपको विप्रों को, ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना है, और उनको भी जो बेचारे हैं भाई, जो भगवान के आश्रय लेके वहां आए हैं, उनको भी भोजन प्रसादी करानी है। ये दर्शन दिमाग में रखें। चौथा, किसी भी तीर्थ में जा रहे हैं, चाहे आपको समय कम हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन समय निकालकर उस तीर्थ में जहां भी प्रवचन और कथा कीर्तन हो रहा हो वहां आप बैठें, वहां आपको बैठना है। और 5वां, तीर्थ का मतलब है कम से कम 3 दिन 3 रात या 7 दिन 7 रात आप वहां रुकें, तीर्थ में रुकें। कम से कम 3 दिन 3 रात या 7 दिन 7 रात।